तो ये फिर रॉक और रॉक मैथ का मैंने डिफरेंस बताया था कि रॉक को आप लैब में टेस्ट करते हैं। रॉक मैथ प्रॉपर्टीज के लिए आप रॉक मैथ फेलियर क्राइटेरिया को, सॉरी, रॉक मैथ क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सकें रॉक प्रॉपर्टीज को रॉक मैथ प्रॉपर्टीज। तो दैट वाज वन थिंग। इसी तरह मैंने आपको बताया था रॉक मैथ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि यंग मॉडुलस है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, फेलियर कंडीशंस वगैरह है, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फेलियर क्राइटेरियाज हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया, होकेन ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया, ग्रिफिथ फेलियर क्राइटेरिया और ड्रकर पैकर क्राइटेरिया। ये चार क्राइटेरिया हम इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल के पढ़ेंगे, जिसमें से फोकस हम दो क्राइटेरिया के ऊपर करेंगे, मोर कूलम और होकेन ब्राउन पे। ठीक है, और बाकी और क्राइटेरिया के हम सिर्फ नेम्स करेंगे। फील्ड में आप टेस्ट नहीं करते ना, फील्ड में टेस्टिंग कर सकते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो फील्ड में टेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, रॉक मैथ पे ही टेस्ट होगा, ऑफ कोर्स फील्ड में रॉक मैथ अवेलेबल होता है तो उस पर ही टेस्ट होगा। ठीक है, आगे हमने मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फॉल्ट की एग्जांपल लिख ली थी। ठीक है, अगर एक फॉल्ट है और उसने स्लाइड करना है तो स्लाइडिंग के लिए उसको शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है टॉ, और उसको स्टेबल रहने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस रिक्वायर्ड है सिग्मा एन। सही है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, दीज आर द टू स्ट्रेसेस वी हैव। अगर नॉर्मल स्ट्रेस ज्यादा है तो मूवमेंट नहीं होगी, शियर स्ट्रेस ज्यादा है तो मूवमेंट होगी। ये वही एग्जांपल है बेसिकली जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था, एक बंदा है जो खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, तो उसका जो वेट है वो एक्ट करे डाउनवर्ड डब्ल्यू, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू होगा तो उसका पैर एक एंगल पे जाएगा या उसकी बॉडी एक एंगल पे जाएगी और उसकी वजह से शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो ये शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगी कोहेजन से, नॉर्मल स्ट्रेस से और फ्रिक्शन एंगल से। दैट्स बेसिकली मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, शियर स्ट्रेस बेस्ड क्राइटेरिया। सिग्मा 2 का कोई इफेक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं है। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बात की थी हमने। ठीक है, कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बेस पे क्राइटेरिया को हम डिफाइन करते हैं, यानी कि जो कर्व बनेगा मोर सर्कल, ये बेसिकली सिग्मा 1 सिग्मा 3 की बेस पर बनेगा। तो ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 3। हर सर्कल, हर जितने भी सर्कल आपने बनाने हैं उतने नंबर ऑफ टेस्ट आप करते जाएं, सर्कल बनते जाएंगे। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 3, तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। सही है, राइट। कि उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया, मेरे ख्याल यहाँ पे यहाँ तक हमने किया था, स्लाइड नंबर 11 तक। स्लाइड नंबर 11 मैंने नहीं करवाई थी, ठीक है, आज से करनी है अभी से। राइट, तो अगर आपको याद हो तो हम लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे कि पहले आप नेक्स्ट टाइम लगाइएगा अटेंडेंस, आप लेट हो गए। ठीक है, राइट, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की, मोर सर्कल्स की। अगर आपको ये याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्राइएक्सियल टेस्टिंग करते हैं, ट्राइएक्सियल टेस्टिंग में सिग्मा 1 और सिग्मा 3। ये प्लॉट करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3। ये हम दोनों प्लॉट करते हैं। टेस्ट एक टेस्ट करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, फिर दूसरा टेस्ट करते हैं, फिर दो वैल्यूज आती हैं,
तीसरा टेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर दो वैल्यूज आती हैं। दो वैल्यूज कैसे आती हैं? दो स्ट्रेसेस की वैल्यू है कि अगर एक कोर है उसके ऊपर हमने साइड से स्ट्रेस अप्लाई किया है, यानी साइडों से हमने इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया है और ऊपर से हम इसको स्ट्रेस अप्लाई करके तोड़ देते हैं और उसमें फेलियर आ जाता है, क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ये बेसिकली ट्रायक्सियल टेस्टिंग होती है, ठीक है, ये टेस्टिंग ट्रायक्सियल टेस्टिंग होती है। तो ट्रायक्सियल टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोड अप्लाई करते हैं साइडों से और ऊपर से भी लोड अप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं, तो ये साइडों से जो लोड है, लेटरल प्रेशर जो है इसको कांस्टेंट रखते हैं और वर्टिकली हम लोड को बढ़ाते हैं। जी, शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को प्लॉट करें, बिल्कुल। लेकिन शेयर स्ट्रेस हमने मेजर नहीं की ना लैब में, शेयर स्ट्रेस हमने मेजर नहीं की लैब में, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस ही है, ठीक है। जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस की हैं, तो अगर आप कर्व प्लॉट करेंगे शेयर और नॉर्मल का, तो आप सिर्फ यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 3, सर्कल बनेगा एक, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा, दूसरे टेस्ट का सर्कल ये, तीसरा टेस्ट का सर्कल ये, सही है। और इन तीनों को अपने एक लाइन से ज्वाइन किया, दैट्स कॉल्ड मोर एनवेलोप, ठीक है। आपके पास जब ये मोर एनवेलोप किसी रॉक का आ जाता है, जैसे ये इसने ड्रॉ किया है ना, ये मोर एनवेलोप है, ये फेलियर एनवेलोप है ग्राफिक मेथड से, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है। ये जो एनवेलोप बना है ग्राफिकल मेथड से आप फेलियर निकाल सकते हैं। इक्वेशन के थ्रू जब निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है, ये इक्वेशन है, ठीक है, और हमारे पास एनवेलोप भी है, दोनों है। अब अगर आपके पास ये एनवेलोप आ जाता है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो इस एनवेलोप से नीचे है तो दैट सेफ, और इससे ऊपर जाएगा अगर वो पॉइंट तो वो फेल होगा। ये पॉइंट किस बेस पे लगाना है आपने? आपके पास शेयर स्ट्रेस है और आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है, इसकी बेस पे लगाना है। जो वैल्यूज आपके पास होंगी आपने उसकी बेस पे असेस करना है कि ये फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट रखा है ना वैल्यू को, जो साइड से आपने वैल्यू पुट की है। अदान, आपका जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये कि आपने कोर के ऊपर साइड से वैल्यूज जो पुट की हैं इसकी बेस पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ऊपर से जो आप स्ट्रेस अप्लाई करें वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो आप वैल्यू पहले टेस्ट के लिए रखी है, फर्स्ट करें 0 मेगापास्कल रखी है, सही है। दूसरे टेस्ट के लिए आपने इसको 2 कर दिया, 4 मेगापास्कल कर दिया, तीसरे के लिए इसको 6 कर दिया, चौथे के लिए इसको 8 कर दिया, ठीक है। तो आप ये वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, जब आप साइडों से उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर से जो सिग्मा 1 आपके पास ऑब्टेन होगा वो भी आपके पास बढ़ता चला जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 डिफरेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 डिफरेंट है, 6 के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट है, 8 के करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। आसिम, लाइन तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, टेंजेंट है ना, ये सर्कल जो है, ये सर्कल का टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। इन सारे सर्कल्स का एक टेंजेंट होना चाहिए, तो ये तीनों जो सर्कल हैं इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, सेफ और फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर ये जो लाइन है ये बाउंड्री लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इधर फेलियर होगा और इधर सेफ होगा, नीचे सेफ है ऊपर फेलियर, ठीक है। जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा या जो आपको प्रॉब्लम गिवन होगी, उस प्रॉब्लम में जो कंडीशन होगी शेयर की या नॉर्मल स्ट्रेस की, उसकी बेस पे आप असेस करेंगे यहाँ फेलियर हो या नहीं हो रही, ठीक है। फर्स्ट करिए, टॉक की एक वैल्यू आपको गिवन है और शेयर की एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। आप उसको प्लॉट करते हैं, कर्व के ऊपर वैल्यू आपको यहाँ पे आती है, तो इसका मतलब फेल हो रहा है, सिंपल सी बात है।
सही है। तो और उसके अलावा अगर आपने करना है तो ये आप नीचे इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड है इसको करने। राइट, सो मैंने आपसे बताया था कि जो इस फिगर को हम देखें पिछली वाली को, तो इसमें हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आ रहे हैं, सही है। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आ रहे हैं, दो स्ट्रेसेस ये हुई। तो जो दूसरी दो स्ट्रेसेस हैं वो है सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और टॉ यानी शियर स्ट्रेस, और जो डेटा है वो हमारे पास है बीटा, ठीक है। यानी कि दिस शुड बी इंटर कन्वर्टिबल, यानी सिग्मा 1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा एन की टर्म्स में, और सिग्मा 3 को लिख सकते हैं टॉ की टर्म्स में, ठीक है। और बीटा का सहारा लेते हुए ज्योमेट्रिक की बेस पे और वेक्टर एनालिसिस की बेस पे हम फैक्टर ड्राइव करके हम इसको सम अप कर सकते हैं कि सिग्मा 1 का कितना फैक्टर है जो शियर और नॉर्मल स्ट्रेस की बेस पे है, और सिग्मा 3 को कितना फैक्टर है जो वो रॉ और सिग्मा एन की बेस पे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने इक्वेशन डिराइव किए हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर इक्वेशन डिराइव किए हैं और इसके ऊपर ये इक्वेशन बनाई है। मोर कूलम की इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप फर्ज करें कि मोर कूलम की इक्वेशन को ना कन्वर्ट करें भी, तब भी आपको आपको पता है कि ये टॉम एक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ओवर टू कॉस ऑफ फाइव। ये आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में इक्वेशन पढ़ी थी, शेयर मैक्सिमम शेयर की इक्वेशन है। मैक्सिमम शेयर इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 cos of phi, so that's mechanics of material, ठीक है। इस इक्वेशन को हम प्रूव करना सीखेंगे कि इस स्टेज को ये कहाँ से पहुंचती है, कैसे पहुंचेगी इस स्टेज को, ये हम देखेंगे मिड टर्म के बाद, डेरिवेशन हम देखेंगे मिड टर्म के बाद, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम के बाद जो हमारा सेशन चलेगा उसमें हम इसकी डेरिवेशन सीखेंगे। इसी तरह सिग्मा एन जो है ये वाली इक्वेशन, ये भी इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो जाती है, और ये इसकी डेरिवेशन भी, ये भी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से है, और हम इसकी डेरिवेशन भी मिड टर्म के बाद देखेंगे। तो और ये लेकिन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, आप इसको कर जाएंगे आराम से इंशाल्लाह, इसमें इशू नहीं होगा, ठीक है। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन, यू हैव द वैल्यू ऑफ टॉ, ठीक है। आप सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ पुट करें, बाकी आपके पास कोहेजन गिवन है, फ्रिक्शन एंगल गिवन है। सिग्मा एन की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, आपके पास एक वैल्यू है टॉ ऑल की, टॉ ऑल आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, और उसको उठा के यहाँ पे सेफ्टी के फॉर्मूले में पुट करें यहाँ पे इस जगह, और ये जो टॉ मैक्स है इसको आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है, मैक्सिमम। तो आपके पास सेफ या अनसेफ जोन का पता चल जाएगा, सेफ्टी है यहाँ पे या नहीं, सही है। फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ये लेस देन 1 आंसर आता है आपका तो ये अनसेफ है या फेलियर हो रहा है, और अगर ग्रेटर देन 1 आंसर आता है टॉ ऑल ओवर टॉ मैक्स का तो ये सेफ है, सही है। तो हमने क्या किया, हमने टॉ ऑल की जो इक्वेशन थी उससे हमने फाइंड आउट किया, और सिग्मा एन की वैल्यू हमने ली है यहाँ से, सही है। और सिग्मा 1 सिग्मा 3 हमने मेजर किए हैं फील्ड पे या यहाँ पे लैब में, सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये प्लग इन किए, फाई को प्लग इन किया, और आपके पास वैल्यूज आ गई। फाई इज द फ्रिक्शन एंगल, सही है। ये हमने फ्रिक्शन एंगल की यहाँ पे पुट की, सिग्मा 1 सिग्मा 3 मेजर की, ठीक है। प्लग इन किया, सिग्मा एन आया, सिग्मा एन को आपने इस इक्वेशन में पुट किया, टॉ ऑल निकाला। टॉ ऑल तो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर की इक्वेशन में, और टॉ मैक्स को अभी आपने सेफ्टी फैक्टर की इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। So you are going to get the failure condition if the rock is going to fail or not, ठीक है। अदनान बिल्कुल, आपको पेपर में जो है ना वैल्यूज सारी गिवन होगी, लेकिन मसला ये है पेपर में कि आपने जस्ट वैल्यूज नहीं पुट करनी, समझना भी है पेपर को, वैल्यूज निकालनी कैसे है, हर चीज की वैल्यू आपके पास होगी, सामने होगी,
ठीक है, आप कर सकते होंगे क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज दी हुई होगी, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, उसको ट्रांसलेट करें वैल्यूज में, तो आप कर सकेंगे क्वेश्चन, आपके लेवल का क्वेश्चन होगा। सी की वैल्यू कोहेजन है साले, आप मेरे ख्याल लास्ट लेक्चर में नहीं थे, लास्ट लेक्चर में हमने इसको किया था कि कोहेजन, कोहेजन की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की, ये कोहेजन है, सही है, ये जो सी लिखा है ना, ये सी, ये कोहेजन है। अब हो सकता है मैं आपको एक ग्राफ दे दूं और आपसे कहूँ ये आप मुझे, ये फेलियर क्राइटेरिया है, ठीक है, ये फेलियर क्राइटेरिया है, आप बताएं इसमें फेलियर होगी या नहीं। टॉर टॉर सिग्मा एन की वैल्यूज आपको दे दूं, या टॉर सिग्मा एन की ना दूं, सिग्मा 1 सिग्मा 3 की दे दूं, सही है, और ये कर्व दे दूं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अली आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, नेक्स्ट टाइम आप लगाइएगा अटेंडेंस, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली लेट आ रहे हैं अली, आपकी अटेंडेंस मुश्किल है लगी, ठीक है, राइट। तो इसके बाद आपके पास सेफ्टी की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, राइट। इसके अलावा एक चीज़ है जिसको कहते हैं रेजिजुअल स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको आप इस क्राइटेरिया के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि अगर एक पिलर है उसमें क्रैक आ गया, क्रैक के बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फेलियर एनवेलोप है आपका, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ तक ही बनाया था फेलियर एनवेलोप, ऐसे बनाया था हमने फेलियर एनवेलोप, आपको अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाएं आगे, तो क्या होगा, ये इसको हिट करेगा यहाँ पे, सही है। तो इस साइड पे कंप्रेशन था, तो दूसरी साइड पे टेंशन है, सही है, दूसरी साइड पे टेंशन है, तो अगर आपको हिट करें यहाँ पे जाके इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा आपको, ठीक है, एज पर आपकी जो ये मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया, लेकिन ये रियलिटी के अंदर ये आप अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करेंगे ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहीं यहाँ पे आएगी, इस कर्व को हिट स्ट्रेट एक्सटेंड करने से नहीं आएगी, तो आप इसको जनरली एक्सटेंड वहां पे करते हैं जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है, जो लैब में आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमिन की है ना, उसकी वजह से आपका कर्व कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। डॉटेड, इसने आगे इसको डॉटेड कर दिया, यानी कि आपने इसको पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है, टेंसाइल की साइड पे पूरी तरह से नहीं करना, वहां तक करना है जहां पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, ओके। इसी तरह मोर कूलम को आप यूसीएस की टर्म्स में लिख सकते हैं, ये क्यू यू जो है यहाँ पे यूसीएस की टर्म्स में बताया हुआ है, तो ये यूसीएस है, तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की टर्म्स में इसने इसको इक्वेशन को डेवलप कर दिया, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन थी उसको सिग्मा 1 और यूसीएस और सिग्मा 3 की टर्म्स में लिखा है, और फ्रिक्शन एंगल भी है, ठीक है। या आप इसको शेयर स्ट्रेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एस आई इज शेयर स्ट्रेंथ, तो ये यूसीएस को आप शेयर स्ट्रेंथ की टर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आगे हमारा हुकिन ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छी तरह सोच लें और मुझे बता दें, तो हम फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं।
जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं है? राइट, तो हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया। तो हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया बेसिकली रॉक मैथ के लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली, ठीक है। तो रॉक मैथ के अंदर बेसिकली जो फर्क है वो है कि रॉक मैथ में जॉइंट्स हैं, इंटेक्ट रॉक में जी। अदनान बताएं। सर वो जो उसकी शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस वाला ना, वो नहीं समझ आ रहा, मतलब कि उसकी हमारे पास वो वैल्यू नहीं होगी इसकी, यानी कि और वो यूज तो कर नहीं रहे हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, तो उसमें हम फेलियर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि उसके अगर कोई एग्जांपल हो तो फिर मेरे को समझ आ जाए। एग्जांपल हम करेंगे, आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करें, जरा मुझे समझ नहीं आई। तो ये वाला मतलब कि हम उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू तो यूज कर नहीं ना रहे ग्राफ में, हम नॉर्मल स्ट्रेस इनके सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू यूज कर रहे हैं बस। आपका ये ग्राफ है ना, यस इसमें सर। ये तो आपने बनाया है, ये जो ग्राफ आपने बनाना है प्रिपेयर, दो चीजें हैं इसमें। एक चीज ये है कि आपने ग्राफ प्रिपेयर करना है फ्रॉम लैब वैल्यूज, लैब में आपने सैंपल को टेस्ट करना है, ट्राइजियल टेस्टिंग करनी है और एक ग्राफ डेवलप हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई है आपको? यस सर। ये चीज जब आपके पास ग्राफ एक बन जाएगा ना, फिर आप फील्ड के ऊपर से डेटा ले आए या कहीं से कोई डेटा ले आए, उस डेटा की बेस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे जहाँ से आप डेटा लाए हैं, फर्क करें किसी पिलर में स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप उस पिलर का डेटा ले आते हैं फील्ड से जाके, ठीक है। और क्योंकि आपने ये कर्व बनाया हुआ है उस रॉक के लिए, ठीक है, तो इस कर्व के अंदर आप वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फर्क करें आप पिलर का डेटा ले आए और डेटा के अंदर आपके पास शीयर स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेस है और आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये फेल हो जाएगा, सही है। अगर वो पॉइंट नीचे आता है लाइन से तो वो पिलर सेफ है, फेल नहीं हो रहा, ठीक है। एक तीसरी चीज भी है कि आपके पास शेयर स्ट्रेस का डेटा ही नहीं है, आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की फॉर्म में डेटा है, तो आप उसका कर्व प्लॉट करेंगे, यही वाला सर्कल बनाएंगे, ठीक है, मोर सर्कल। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बेस पे जब आप पिलर का सर्कल बनाते हैं तो वो इसको ऐसे टच करता हुआ निकल जाता है, इसका मतलब है ये फेलियर के बहुत नजदीक है, ठीक है, फेलियर पे यस बहुत सर। नजदीक है। लेकिन अगर उसका सर्कल छोटा बनता है, ऐसे बनता है सर्कल उसका, इसका मतलब है कि फेलियर नहीं हो रहा, वो सेफ है फिलर। तो या आपके पास शेयर स्ट्रेस हो और नॉर्मल स्ट्रेस हो, या आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हो, दोनों फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फेलियर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन करें। राइट, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया, ठीक है। हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया के अंदर हमने बेसिकली ये करना है कि अभी तक मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया में जो हमने पढ़ा वो इंटैक्ट रॉक के लिए था, यानी आप रॉक प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटैक्ट रॉक की यूज करें, कोहेजन भी इंटैक्ट रॉक की है, फ्रिक्शन एंगल भी इंटैक्ट रॉक का, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हम हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया यूज करते हैं, तो हमारे पास रॉक मैथ का फेलियर क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है। रॉक मैथ के फेलियर क्राइटेरिया के लिए इन्होंने कुछ इक्वेशन बनाई जो रॉक मैथ प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करती थी, ठीक है। जो हमने इक्वेशंस किए हैं ना उसमें मैंने आपको बताया था रॉक लैब सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। रॉक लैब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, एक विंडो है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, और मैंने आपसे कहा था अगर आपने इसकी थ्योरी जाननी है, थ्योरी पर स्टडी करना है कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, इसकी इक्वेशन कौन कौन सी हैं, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दैट पेपर इन द हेल्प। अगर आप रॉक लैब सॉफ्टवेयर की हेल्प के अंदर जाएं तो वहाँ पे वो पेपर पड़ा हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। राइट, तो अब हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया में आप वो प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे, उसमें प्लग इन करेंगे,
और इसके थ्रू आप फेलियर क्राइटेरिया फेलियर फाइंड आउट करेंगे कि रॉक मैथ के अंदर फेलियर हो रही है या नहीं हो रही। ओके, so basically हुक एंड ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया जो है ये बेस करता है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बेस पे। तो ये जो आपका मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया था वो टाउ और बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस के बेस पे था। इस केस में आप सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बेस के ऊपर फेलियर क्राइटेरिया फाइंड आउट करें, फेलियर फाइंड आउट करें। तो इसके अंदर आपके पास हुक एंड ब्राउन ने सबसे पहले एक जिदोजहद की थोड़ी सी और 1980 के अंदर इसने क्राइटेरिया बनाया। कुछ अरसे के बाद हुक एंड ब्राउन दोनों ने मिलके इसके ऊपर चेंजेस की, 83 के अंदर चेंजेस की, कुछ 88 में चेंजेस की और उसको डेवलप किया फर्दर। क्योंकि जो पहली इक्वेशन थी वो बड़ी रफ इक्वेशन थी, वो यूजेबल नहीं थी। उसके बाद इन्होंने दूसरी इक्वेशन बनाई मिलके और उसके बाद इन्होंने कुछ और चेंजेस की, जैसे हुक था उसमें वुड था और शाह, ये तीन बंदों ने मिलके इसके अंदर वेरी पुअर रॉक को इंक्लूड किया। ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट हुई है, रॉक में इसकी फेलियर क्राइटेरिया की डेवलपमेंट हुई है। इवन इसमें 2020 में इस साल भी या शायद 2019 में एक इन्होंने चेंज करके ऐड किए। ठीक है, 2019 में भी एक छोटी सी चेंज की है 2019 में। में भी इसमें चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है क्राइटेरिया, ये फेलियर क्राइटेरिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट करता है रॉक मैथ को, तो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। राइट, तो इसकी एक खतरनाक सी इक्वेशन है, ये आप देख सकते हैं ब्लू बॉक्स के अंदर, ब्लू रेक्टेंगल के अंदर आप इक्वेशन देख सकते हैं। ये अपेरेंटली बड़ी खतरनाक है, लेकिन ये है बड़ी सिंपल इक्वेशन। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो 1980 में जो इन्होंने इक्वेशन बनाई थी वो ये थी, सिग्मा 1 इसमें है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो मैक्सिमम स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, रॉक के अंदर, सिग्मा 1 है। सिग्मा 3 इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस है। ठीक है, और m जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है। m जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है और m, ठीक है। सिग्मा c इज द कंप्रेशन स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस। सिग्मा 3 is once again minor principal stress, S is again material constant और सिग्मा C जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये मेजर स्ट्रेस, ये माइनर स्ट्रेस, ये माइनर स्ट्रेस, ये दोनों यूसीएस हैं रूट के अंदर, और M और S जो है मटेरियल कांस्टेंट है, M और S मटेरियल कांस्टेंट है। ठीक है, सिग्मा 3 भी 2 दफा आ रही है और यूसीएस भी 2 दफा आ रही है, बाकी S है और सिग्मा 1 है। ठीक है, वो दोनों एक दफा आ रहे हैं। तो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा इसकी, तो ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एग्जाम में। और ये दोनों, ये सारी चीज अंडर द रूट है, m सिग्मा c सिग्मा 3 प्राइम प्लस s सिग्मा c होल अंडर द रूट। ठीक है, और इसको ऐड करना है रूट को सिग्मा 3 के साथ, के रूट को सिग्मा 3 के साथ अपने ऐड करेंगे तो आपके पास सिग्मा 1 आना चाहिए। तो अगर आप ये फेलियर क्राइटेरिया भी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो फेलियर होगा। अगर ये लेस है तो फेलियर नहीं होगा। ठीक है, इफ इट इज लेस देन, if it is less than the right hand side, sigma 1 is less than right hand side, then there will be no failure. If sigma 1 is greater than right hand side, then there will be failure. Right, so अब अगर हम ये कह रहे हैं, अगर आप सिग्मा 3 की वैल्यू, यानी सिग्मा 3 बेसिकली क्या है, कन्फाइनमेंट स्ट्रेस है, साइड से जो प्रेशर आप अप्लाई करते हैं किसी भी ब्लॉक पे, वो सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 3 है, सही है। तो अगर ये सिग्मा 3 को अगर आप 0 कर दें तो ये यूसीएस हो जाएगा ना। सिग्मा 3 को आप इसमें 0 कर दें, इसको कर दें 0, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा कि ये बेसिकली यूसीएस केस हो जाएगा।
ऐसे ही है। तो इसने यहाँ पे सिग्मा 3 को 0 किया, आपके पास इक्वेशन चेंज हो गई फेलियर क्राइटेरिया की, सिग्मा सी इक्वल टू एस स्क्वायर रूट टाइम सिग्मा सी। सही है, एस स्क्वायर रूट, एस के ऊपर स्क्वायर रूट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा सी के साथ। तो आपके पास रॉक मैथ की यूसीएस आ जाएगी। दोनों साइड पे आप नोट करें, ये यूसीएस है, ये भी यूसीएस है और ये भी यूसीएस है, लेकिन ये वाली है रॉक मैथ की यूसीएस। यानी अगर आपके पास रॉक मैथ हो, रॉक मैथ की प्रॉपर्टीज आपने फाइंड आउट करनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रॉक मैथ की फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास एस की वैल्यू होनी चाहिए और लैब डिटरमिन्ड यूसीएस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो लैब में आपने यूसीएस फाइंड आउट किए उसके अंदर अगर क्रैक्स होते तो यूसीएस कम होती है उस सैंपल की। ऐसे ही है ना, अगर सैंपल के अंदर क्रैक्स आप डाल दें, जो रॉक मैथ में क्रैक्स हैं, तो आपके पास रॉक मैथ यूज के साथ चाहिए। तो एस जो है वो बेसिकली आप समझें कि रॉक मैथ प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट करवाएगा सिग्मा सी के साथ। ठीक है, सही है। इसमें अगर कोई चीज ना समझ आ रही है तो बताएं। ये रॉक मैथ प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है, सिग्मा सी रॉक मैथ इक्वल टू एस के रूट प्लस सिग्मा टाइम सिग्मा सी। सही है, तो सिग्मा सी ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इसके अंदर आप सिग्मा सी रॉक मैथ की पुट करेंगे ना, तो आपके पास, और एस भी रॉक मैथ का पुट करें और एम भी रॉक मैथ का पुट करें, तो ये ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा फॉर्मूला आपका रॉक मैथ फेलियर क्राइटेरिया बन जाएगा। ठीक है, वो जो मोर कूलम था वो इंटैक्ट रॉक के लिए उन्होंने डिजाइन किया था, इंटैक्ट मटेरियल के लिए किया था, क्रैक मटेरियल के लिए नहीं किया था। तो उस क्राइटेरिया को भी आप रॉक मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सी और फाई दोनों को आप रॉक मैथ की प्रॉपर्टीज कंप्यूट करके वो लगाएंगे ना, तो मोर कूलम क्राइटेरिया भी यूसीएस उसके लिए रॉक मैथ के लिए डिजाइन हो जाएगा। सिग्मा 3 जीरो इसलिए करें ताकि हमें रॉक मैथ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकें। रॉक मैथ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा 3 को 0 पुट किया आपने। सही, ठीक है। अच्छा, इसका कर्व जब आप प्लॉट करेंगे तो मैंने आपको बताया था ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बेस पे प्लॉट होगा। तो इसमें शेयर का अमल दखल नहीं है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को उसने निकाल दिया दरमियान से। तो ये हुक ने, हुक जो है साइंटिस्ट है, रॉक मैकेनिक्स इंजीनियर है, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है वो, लेकिन क्योंकि मैकेनिक्स से उसका वास्ता है इसलिए उसने रॉक के साथ थोड़ी स्टडी की है और उसकी बेस पे वो रॉक मैकेनिक्स इंजीनियर है। सही है, आप इसी हुक एंड बाउंड फेलियर क्राइटेरिया को इंटैक्ट रॉक के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटैक्ट रॉक के लिए कैसे करेंगे कि आप यूसीएस इंटैक्ट रॉक की ले लें, एस और एम की वैल्यू आप इंटैक्ट रॉक की ले लें। आदिल, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, दोबारा बताएं। सिग्मा सी जो स्क्वायर रूट एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या कौन सा है? सिग्मा सी ये लैब वाला है, ये पूछ रहे हैं ना आप? सिग्मा सी जो ये वाला है, ये लैब से लाएंगे आप। ये वाला रॉक मैथ का, सही है। ये एस जो है ये भी रॉक मैथ, ये एस कैसे कंप्यूट कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये शायद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ आपको। ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है कॉल का भी। ठीक है, मैं आपको कल इसको कंटिन्यू करूंगा लेक्चर को। ठीक है, हम यहाँ पे लेक्चर को इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो मैं अभी कॉल दोबारा करता हूँ। कोई ग्राफ से स्लाइड नंबर 17 से हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल आपके क्वेश्चन हैं तो मैं भी कनेक्ट करता हूँ, आप में से जिसके क्वेश्चन हैं सिर्फ वही ज्वाइन करें। ठीक है, या आंसर आप अगर किसी चीज़ का चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन करें,
बाकी लोग भले ना ज्वाइन करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। 10 minutes I'm giving you for the question answer session, राइट। तो ये डिस्कनेक्ट करते हैं।